गुड इवनिंग आप सबको। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक है। क्यों ना आज की आराधना को एक मौका बनाए, झूम कर, नाच कर, ताली बजाकर प्रभु को उसका गौरव देने का। आमेन। आइए लोगों, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मिला है। आमेन। जब से यीशु मिला, आनंद मिला रे, आनंद मिला। जब से यीशु मिला, आनंद मिला रे, आनंद मिला। तो बोलो, जब से यीशु मिला, आनंद मिला रे, आनंद मिला। जब से यीशु मिला, आनंद मिला रे, आनंद मिला। नाचूंगा मैं, गाऊंगा मैं, आनंद मिला रे, आनंद मिला। नाचूंगा मैं, गाऊंगा मैं, आनंद मिला रे, आनंद मिला। तो बोलो, जब से यीशु मिला, आनंद मिला रे, आनंद मिला। तो बोलो, जब से यीशु मिला, आनंद मिला रे, आनंद मिला। यीशु ने मुझको किया क्षमा, अपना बनाया, जीवन दिया। यीशु ने मुझको किया क्षमा, अपना बनाया, जीवन दिया। तो बोलो, जब से यीशु मिला, आनंद मिला रे, आनंद मिला। तो गाओ, जब से यीशु मिला, आनंद मिला रे, आनंद मिला। खाई से मुझको गुजरना पड़े, अंका से अब मैं डरूंगा ना। खाई से मुझको गुजरना पड़े, अंका से अब मैं डरूंगा ना। डरूंगा ना, मैं डरूंगा ना, डरूंगा ना, मैं डरूंगा ना। तो बोलो, डरूंगा ना, मैं डरूंगा ना, डरूंगा ना, मैं डरूंगा ना। जब से यीशु मिला, आनंद मिला रे, आनंद मिला। जब से यीशु मिला, आनंद मिला रे, आनंद मिला। तो गाओ, जब से यीशु मिला, आनंद मिला रे, आनंद मिला। जब से यीशु मिला, आनंद मिला रे, आनंद मिला। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जब से तू हमारा जीवन में आया प्रभु, हमारा जीवन तूने आनंद से भर दिया। धन्यवाद प्रभु कि जब हमारी पीठ आपके तरफ थी, आपने हमें चुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमें आपका प्यार दिया प्रभु, आपने अपने हमारे लिए प्रभु बलिदान दिया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम किसी से नहीं डरेंगे, क्योंकि जब यीशु हमारे पास है प्रभु, हम किस से डरे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपको हम धन्यवाद देते हैं। ये कैसा प्यार है तेरा, कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया, ताकि जीऊं मैं सदा। ये कैसा प्यार है तेरा, कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया, ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे।
मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया, शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। तो कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। वो हमारी ओर से लड़ेगा, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया, शैतान को हरा
तेरे साथ हम पूरे हैं प्रभु, तेरे साथ हम पूरे हैं, रहना चाहते हैं तेरे साथ प्रभु, हमेशा हमेशा के लिए तेरे हाथों के नीचे, तेरे प्यार के अंदर समेट ले हमें प्रभु, समेट ले हमें प्रभु। बस तेरा साथ, तेरा साथ, तेरा साथ चाहते हैं यीशु। तेरी पनाह, तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा। तेरी पनाह, तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा। तो आइए लोगों कहे, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तेरे शरण, तेरे शरण में कुछ भी ना घटी, चाहूं मैं तुझको मेरी जिंदगी। तेरी शरण प्रभु, तेरे शरण में कुछ भी ना घटी, चाहूं मैं तुझको मेरी जिंदगी। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ। तेरे संग मैं पूरा हो, तेरे संग मैं पूरा हूँ यीशुआ, तेरे संग मैं पूरा मैं पूरा हूँ। जैसे दाऊद कहता है, एक चीज मैं चाहूं कि मैं तेरे शरण में रहूं।
तेरे पास रहूं, तेरे भवन में रहूं। हम जहाँ पर भी है प्रभु, ये तेरा भवन है, ये दिल तेरा भवन है, ये घर तेरा भवन है। तू मेरा शरणस्था, तू मेरा घर है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। और एक बार हम गाए, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों में। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, और एक बार हम गाए आराधना, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु।
यहाँ आओ अपने हाथों को उठाकर प्रभु, हम कहे प्रभु मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु। प्रभु, आपकी आवाज सुनने में मैं चाहती हूँ। हूँ यहाँ। आओ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हाँ प्रभु, हम यहाँ पर हैं, नम्र होकर आते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति में। धन्य है तू प्रभु, धन्य है, सबसे धन्य। शुक्रिया तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु, शुक्रिया तू आता है जब हम गाते हैं, शुक्रिया तू हमारी पुकारों को सुनता है। तो हमारा शरण स्थान, हमारा प्रभु, हमारा यीशु। कितना अद्भुत परमेश्वर के उपस्थिति में आराधना करते हुए हमें महसूस हो रहा है। और सचमुच ये परमेश्वर जो हमसे प्यार करते हैं वो यहाँ पर है। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे सभी प्राजबानों के ओर से मैं आपको कहना चाहता हूँ यीशु मसीह में आपको हर आशीष मिले। आइए हम आगे बढ़ेंगे, कुछ घोषणाओं से करेंगे, उसके बाद हम अर्पण के तरफ जाएंगे। सबसे पहला कि प्रार्थना को भूलिए नहीं। 7:14 सुबह शाम प्रभु की प्रार्थना बोलना और प्रार्थना कीजिए। जो मुद्दे आपके सामने दिया गया है उसको अगर अकेले हो तो अकेले करो, परिवार में हो तो परिवार के साथ करो, क्योंकि प्रभु आपका प्रार्थना सुन रहा है। दूसरी बात, मध्य हफ्ते के मीटिंग अपने निर्धारित समय पे जो आपके प्राजबान तय कर रहा है या किया है उस पर आप जरूर जुड़िए। जूम या कॉन्फ्रेंस कॉलिंग या व्हाट्सएप कॉलिंग, किसी भी तरीके से संगति रखना भूलिए मत। ये आपका परिवार है। और तीसरा चीज, हम आपको अनुरोध करते हैं कि हमारे गुड न्यूज स्टोरीज पढ़ते रहिए, क्योंकि वो आपको प्रोत्साहित करेगा, वो आपको दिल में बलवंत देगा, आशा देगी आपके परिस्थिति में, और प्रभु अवश्य दोबारा वही कार्य करेंगे और इस बार आपके जीवन में। और आखिरी चीज, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी संकट में हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक फोन कॉल अपने प्राजबान को या सपोर्ट टीम के कोई व्यक्ति को कीजिए, बहुत अच्छा होगा। और साथ साथ मैं आज कहना चाहता हूं कि जून 14 तारीख हमारे प्राजबान का और सिस्टर कैथी का सुनहरा दिन है, उन्हें प्रार्थना में याद रखिए। धन्यवाद। आइए हम अर्पण के तरफ जाएंगे। बहुत अच्छा होगा अगर हम खड़े रहे और इस ऐलान को पहला करेंगे, उसके बाद लिफाफे में हमारे अर्पण को डालेंगे। और आइए मेरे साथ बोलिए, आज के अर्पण के साथ हम विश्वास करते हैं कि हमें यह मिलेंगे: नौकरी और बेहतर नौकरी, पगार में बढ़ोतरी और बोनस, उपकारी भुगतान, ज्यादा से ज्यादा जायदाद और विरासत, ब्याज और कमाई, छूट और अर्थ वापसी, चेक मिलना, धन की प्राप्ति, उद्धार की भरपाई, कर्ज में कटौती और आशीष और तरक्की। धन्यवाद प्रभु, मेरे हर एक आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, ताकि मेरे पास हद से ज्यादा हो।
परमेश्वर के राज्य के लिए देने के लिए और यीशु क्रिस्त के सुसमाचार की बढ़ावा देने के लिए आपने आशीष दी। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। और एक बार बोल सकते हैं हालेलुया। आइए हम अपने लिफाफे के अंदर अपना दशमांश अर्पण डालें। और अब क्योंकि हिलना मुमकिन हो चुका है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने प्राजबान के साथ संपर्क कीजिए, या अगर आप चर्च के नज़दीक हो तो दोपहर को 2 और 4 बजे के दरमियान मंगलवार से शुक्रवार आप आकर अपने लिफाफे दे सकते हैं। ठीक है, आप आकर अपने लिफाफे दे सकते हैं। धन्यवाद। गए हफ्ते को मैंने प्रचार करते वक्त एक विषय लाया था, क्या तुम तैयार हो, क्या तुम तैयार हो। और इस विषय के एक पहली बात जो मैंने कहा कि समस्याएं परमेश्वर का प्रशिक्षण का जमीन है। समस्याएं परमेश्वर का प्रशिक्षण का जमीन है। जैसे मैं मनन कर रहा था, मुझे लगा इस विषय पर मुझे विस्तारित रूप में बात करने की बड़ी आवश्यकता है। तो आज के शाम मेरा विषय यह रहेगा कि समस्याएं परमेश्वर समस्याओं से हमारे प्रशिक्षण और परिवर्तन लाते हैं। परमेश्वर समस्याओं से हमारे प्रशिक्षण और परिवर्तन लाते हैं। एक कहानी मैं बताना चाहता हूं। क्या तुम इस स्त्री को जानते हो? भारतीय नारी, हमारे इसी युग में रहने वाली। उसका नाम है सोनाजिरा मिन्ज। सोनाजिरा मिन्ज। ठीक है, शायद नाम सुना नहीं होगा। ये ऐसी नाम नहीं है जो जल्दी से आ जाए, जैसे कि हमारे एक्ट्रेसों के नाम या कोई और जाने माने शख्स का नाम। कुछ अजीब है इस नाम के साथ। इस बच्ची को स्कूल में एक टीचर ने कहा था, ये शब्द तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। रहती थी मिन्स, ये स्त्री रहती थी रांची में, और वो एक आदिवासी स्त्री थी झारखंड के उस जिले में। वहां उसके दिल में एक ख्वाब था, मैं गणित में पढ़ाई करूं। अंग्रेजी मीडियम में जा रही थी और वहां एक टीचर ने उसे बताया कि देखो, तुम स्कूल में तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा गणित में आगे बढ़ने के लिए, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन इसी शब्द को सुनते सुनते मिन्स ने यह तय किया कि मैं इसी विषय को लेकर मेहनत करूंगी और आगे बढ़ेगी। और आज वो एक महानता कायम किया है गणित में। और भारत देश हाल ही में 2 हफ्ते पहले उसको सराहा था उसके बखूबी कामयाबी के लिए। भाषा न होते हुए, आदिवासी इलाके में आते हुए, यह समस्या के बीचों बीच उसने कामयाबी हासिल की। तो यह मेरा विषय है, परमेश्वर समस्याओं से हमें प्रशिक्षण और परिवर्तन लाते हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति को बाइबल से लेना चाहता हूं जिसके बारे में आप सभी को पता है, याकूब। क्या खूब? याकूब। ठीक है, तो याद रह जाएगा। और उत्पत्ति 32 की कहानी में जाना चाहता हूं। अगर इस कहानी को आप, जैसे मैंने अध्याय बताया, मुझे पक्का यकीन है कि आपको एहसास हुआ होगा कि ये कहानी कहां पर जाता है, किस चीज की कहानी है याकूब के जीवन को लेकर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कहानी होने से पहले, 32 की कहानी होने से पहले, आपको उत्पत्ति 28 से हर अध्याय के पन्नों को मुड़कर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उन पन्ने में दर्ज है अलग अलग परिस्थितियों की कहानी जो याकूब के जीवन में घटा था। और वहां से हम इस कहानी में आते हैं। इसको मैं संक्षेप में बताता हूं। एक रात वो देखता है कि एक व्यक्ति आ जाता है और उस व्यक्ति उसे आगे बढ़ने नहीं देता। याकूब और इस व्यक्ति के साथ, जो बाद में बताया जाता है कि एक स्वर्गदूत है, यह स्वर्गदूत के साथ कुश्ती हो जाता है।
सुबह तक वो कुश्ती करते हैं। और जब उस व्यक्ति ने देखा कि याकूब उसको छोड़ेंगे नहीं, तब उसने उसके कमर के हड्डी को छुआ और चोटग्रस्त होने वाला याकूब फिर अंत में उसे कहता है कि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम मुझे आशीष दे। और वह स्वर्गदूत या जो मनुष्य, बाइबल कहता है, वह उससे पूछता है तुम्हारा नाम है क्या, और वो कहता है मेरा नाम याकूब है। और वो कहता है आज से तुम याकूब नहीं होगा, तुम्हें इज़राइल कहलाया जाएगा। तो अब तक ये घटना होने तक याकूब के जिंदगी में क्या हमने देखा? दो मुख्य समस्याओं से गुजरा याकूब की जिंदगी। जब वो अपने घर से भाग गए थे, जवानी में वो भागा था अपने घर से, क्योंकि उसके खुद का भाई ईसाऊ ने तय किया था पहले के अधिकार इन्होंने छीना, पिता का अंतिम आशीष इन्होंने छीना, मैं इसका जान लूंगा। तब मां के सलाह सुनकर वो भाग रहा था। वहां से आती है ये कहानी। और दो मुख्य समस्या इसके जीवन में यह था कि धोखे का शिकार, धोखे का जीवन, इसके जिंदगी में बड़ा धोखा हुआ। पहला धोखा यह था कि इसके अपने ही मामा ने जिस बेटी के लिए वो ब्याह करने के लिए मेहनत की थी, 7 साल, विवाह के रात को उसे धोखा दिया, उसने दूसरी बेटी दे दी। फिर उसने ये देखा कि उसका दूसरा 7 साल और भी उन्हें बिताना पड़ा ताकि उसे जो पसंद थी वो लड़की से ब्याह करने के लिए। और दूसरा बड़ा धोखा याकूब के जीवन में जो हुआ था वो यह था कि उसके वेतन को बार बार बदला गया। और 20 सालों में 10 बार उसके वेतन को बदला गया। इसका वर्णन हमें मिलता है उत्पत्ति 31:38 में। उसने कहा, यहां पर कहता है, मैं तुम्हारे बीच 20 साल रहा है और तुमने मुझे सारे नुकसान मुझे उठाना पड़ा। तुम्हारे जानवर को जब खाने वाले जानवर, मांसाहारी जानवर आकर वार करते, वो नुकसान मैंने उठाया। मैंने धूप सहा, मैंने रात को सोई नहीं। मेरे चमड़े का रंग देखो, वह जल चुका है सूरज के धूप से। और 14 साल तुम्हारी दोनों बेटियों को हासिल करने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ा। इस दौरान तुमने मेरे वेतन को 10 बार बदल दिया। ये उसकी कहानी थी। तो ऐसे समस्या के बीच याकूब क्या पता करता है? याकूब का नाम आपको याद होगा कि एक उसका अर्थ है धोखा देने वाला, या हिब्रानी में अगर इसका अर्थ देखने जाए तो अर्थ ये है कि पांव पकड़कर बाहर आने वाला। और इसका अर्थ है कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपको तकलीफ देगा, जो आपके साथ कुश्ती करेंगे, जो आपके लिए रुकावट पैदा करेगा, ये अर्थ हिब्रानी भाषा में निकलता है। लेकिन याकूब की कहानी एक ऐसी मोड़ लेता है उत्पत्ति 28 में। और एक रात जब भागते भागते थके हुए याकूब सोया, उस समय परमेश्वर ने उसे स्वप्न में आकर मिला और उनसे कहा कि उसके पूर्वजों को जो वादा दिया था वो वादा उसके जीवन में निभाएंगे। उसे ये कहा कि वह सबसे आशीषित व्यक्ति होगा इस पृथ्वीलोक में, और उसे ये कहा कि उसके आने वाले वंश भी उसके जैसा आशीषित होगा। ये सब आप पढ़ सकते हैं 28 और वचन 13 से। लेकिन आइए हम याकूब के जीवन से कुछ सबक सीखे जो याकूब ने सीखा। सबसे पहली सबक याकूब ने यह सीखा कि समस्याओं अक्सर हमें संकेत देता है। नंबर 1, बदलाव आ रहा है। नंबर 1, बदलाव आ रहा है। उसके विवाह रात में उसके होने वाला ससुर ने उसको धोखा दिया था, और धोखे में क्या बदलाव, धोखे के कारण क्या बदलाव हुआ? धोखे के कारण बदलाव यह हुआ कि उन्हें 7 साल और रुकना पड़ा। ठीक है। और इसके कारण उसके काम के क्षेत्र में बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ? कि हर नुकसान उसको भरना पड़ा और उसका स्वास्थ्य का भी बिगड़ना उसको झेलना पड़ा। अब ये दोनों चीज जब याकूब के जीवन में हो रहा है, वो क्या सीख रहा है बदलाव के बारे में? सबसे पहला उसने यह सीखा कि मुझे
हल निकालने की जिम्मेदारी मुझ पर है, ठीक है। और हल बदलाव उसे सोचने में मजबूर किया कि आइए बदलाव के कारण मैं अपना सोच बदलता हूं। बोलिए मेरे साथ, बदलाव के कारण मैं अपना सोच बदलता हूं। नंबर 2, उसने ये तय किया कि मेरे लक्ष्य को, ये बदलाव होने के कारण मेरे लक्ष्य को मैं हासिल नहीं करूंगा या छोड़ूंगा, ऐसे कोई विचार आने नहीं दूंगा। मैं दृढ़ता के साथ मेरे लक्ष्य के साथ जुड़ जाएंगे। नंबर 3, उसने ये देखा कि आगे जब वो जुड़ गया लक्ष्य हासिल करने में, उसने ये देखा कि अब बदलाव का एक सकारात्मक असर हो रहा है। उनके संख्या के जानवर बढ़ने लगे, उनके संपत्ति में बढ़ोतरी मिले, ठीक है। वो देखा यह मुझे धनी कर रहा है। और नंबर 4, उसने ये देखा कि जिंदगी में पहली बार जो सोचा नहीं वो घटना हो रहा है। तो 4 बातें याकूब ने बदलाव आ रहा है ये देख उसने सीखा। अब यशायाह 43 वचन 18 हमें यह कहता है, बीती हुई बातों को भूल जाओ, अतीत में मत रहो, देखो मैं तुम्हारे बीच कुछ नया कर रहा हूं, वो अब जाग रहा है, तुम क्या उसे परख नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए निर्जन प्रदेश में नदी बहा रहा हूं, ठीक है। परमेश्वर इस महामारी के दौरान आपके और मेरे जीवन में बदलाव ला रहा है और कुछ नया कर रहा है। तो हम इसको ग्रहण कैसे करें, इससे क्या करें? नंबर 1, गले लगाओ बदलाव को, गले लगाओ बदलाव को। नंबर 2, प्रभु से बोलो कि प्रभु मुझे हल सोचने की क्षमता दे, मुझे हल सोचने की क्षमता दे। नंबर 3, विश्वास करो जब यह समय खत्म होगा आप धनी हो जाएंगे, आप धनी हो जाएंगे। तजुर्बे में, सामग्री में, रिश्ते में, हर तरीके से आप धनी हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने कहा, पता नहीं उसका नाम क्या है, उसने ये कहा, कुछ लोग रोशनी देकर बदलते हैं, कुछ लोग गर्मी लगने के कारण बदलता है। तुम कौन से व्यक्ति हो, रोशनी देखने के कारण या गर्मी लगने के कारण? बहुत साल पहले 1829 में अमेरिका में रेल रोड की आविष्कार किया गया था। उस समय ट्रेन पटरी पे 15 मील प्रति घंटे रफ्तार से चल रहे थे। उस समय उस राष्ट्रपति को एक महापौर ने लिखा, क्योंकि लोग डर गए, क्योंकि लोगों का यह डर था हमारा खेत जल जाएंगे, हमारे आमदनी चल जाएगा। और उसने एक लंबा सा पत्र लिखा 31 जनवरी 1829 में, और उसने कहा, राष्ट्रपति, रेल रोड की अमेरिका को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इंजन की आवाज लोगों के कान फाड़ देंगे, इंजन की रफ्तार हमारे खेतों को जला देगा, और स्त्रियां और बच्चे कांपते कांपते घर के अंदर रह जाएगा। और मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ऐसी सवारी में लोगों को सफर करने के लिए उसकी इच्छा नहीं है। अब 2020 में आप क्या देख रहे हो? कोई देश है जहां रेल रोड नहीं है? मुंबई को देखो, मुंबई का लाइफलाइन कहा जाता है रेल रोड, ठीक है। बदलाव को गले लगाना। नंबर 2, ठीक है, बदलाव का क्या संकेत देता है? बदलाव संकेत देता है कि हम निरंतर परमेश्वर के पास आए, निरंतर परमेश्वर के पास आए। उत्पत्ति 28 वचन 13 परमेश्वर याकूब को स्वप्न में बता रहा था, तुम्हारे जीवन को लेकर मेरा बुलावा है, ठीक है। उत्पत्ति 31:42 वचन परमेश्वर यहां पर 31:10 वचन परमेश्वर याकूब को बता रहा है, तुम्हारे समस्या के बीच मैं कार्य करूंगा, मैं प्रवेश लूंगा, मैं कार्य करूंगा। उत्पत्ति 31 वचन 42 परमेश्वर याकूब को बता रहा है कि मैं तुम्हें वरदान देने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। उत्पत्ति 32 वचन 11, ठीक है, वचन 11 याकूब परमेश्वर से प्रार्थना करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हिब्रानी 4 वचन 15 हमें बताता है कि याकूब के जीवन में, दिल में परमेश्वर के प्रति क्या परिवर्तन हुआ। यहां कहता है कि हमारे पास एक महायाजक है
जो हमारे कमजोरियों के साथ सहानुभूति दिखाता है, वह भी हर प्रलोभ को झेला लेकिन उसके अंदर पाप ना पाया गया। आइए इस अनुग्रह के सिंहासन के पास आत्मविश्वास में हम जाए ताकि हम हमारे संकट के समय उसे अनुग्रह और दया प्राप्त करें। आमेन। कितना सांत्वना देने वाला वचन है। अब कैसे हम परमेश्वर के पास निरंतर जाए? ठीक है, नंबर 1, जब तुम्हें लाचारी महसूस होता हो, कमजोरी महसूस होता हो, व्याकुलता महसूस होता हो, बताओ परमेश्वर को, यीशु ये समय कठिन है मेरे लिए, प्लीज ध्यान दे। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, उसे ताकत और अनुग्रह मांगो ताकि तुम इस परिस्थिति से गुजर सके। ताकत और अनुग्रह मांगो। तीसरी बात, ठीक है, विश्वास करो और विश्वास करो जो तुम मांगा वो तुम्हें मिलेगा। ठीक है, बताओ कमजोरियों के बारे में, मांगो ताकत के लिए और विश्वास करते रहो जब तक तुम्हें मिले। एक व्यक्ति ने कहा, इसका नाम है मॉड रॉयडन। मॉड रॉयडन ने यह कहा, जब तुम्हारे पास परमेश्वर के अलावा कुछ नहीं है तब तुम्हें पता चलेगा परमेश्वर ही मेरे लिए काफी है। जब तुम्हारे पास परमेश्वर के अलावा कुछ नहीं है पर तब तुम्हें पता चलेगा परमेश्वर ही मेरे लिए काफी है। नंबर 3, और वो है कि सीखे हुए सबक को याद कीजिए। सीखे हुए सबक को याद कीजिए। तकलीफ आपको याद दिलाता है कि सीखे हुए सबक को हम याद करेंगे। उत्पत्ति 32 में याकूब जब उसका कहानी बताता है उस लेबन के सामने, वो याद दिलाता है कि मैंने एक चीज सीखा जिंदगी में, वो है कड़ी मेहनत से ही हासिल होता है आशीष, और कड़ी मेहनत मैं करता रहूंगा। दूसरा, परिस्थिति मेरे विरोध में हो मैं परिश्रम करना छोड़ूंगा नहीं। तीसरा, मैं नम्रता का सबक कभी भूलूंगा नहीं। आप बोलेंगे ये कहां पर है? याद रहो, कड़ी मेहनत, वो लेबान से कहता है मैंने धूप में मेहनत की, मैंने आपको हर कोई नुकसान झेलने नहीं दिया। जब परिस्थिति विरोध में था वो तब भी बताया कि वह उनके भेड़ बकरियों को, सब कुछ, अपने बीवियों को, बच्चों को, सबको संभाला। और जब ईसाव आ रहा था उसके भाषा उत्पत्ति 33 वचन 10 में वो यह कहता है अपने भाई से जो उसे नफरत कर रहा था, जिसके वजह से वो भागा, वो कहता है तुम्हारी आंखों में अगर मैं अनुग्रह पाया तो मेरे इस तोहफे को स्वीकार ले भैया, क्योंकि तुम्हारा चेहरा मुझे ऐसा लगता है जैसा मैं परमेश्वर का चेहरा देख रहा हूं। देखो लोगों, परमेश्वर ने इस परिस्थिति में उसका चरित्र बनाया था। यह व्यक्ति जो धोखेबाज था आज परमेश्वर को सम्मान देने वाला व्यक्ति बना है। यह व्यक्ति जो खाली हाथ और अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचता था वह आज दयावान हृदय दिखा रहा है। यह व्यक्ति जो भाई से भागा था आज भाई के साथ मेल मिलाप करने के लिए तुड़ा हुआ है। यह व्यक्ति जब स्वर्गदूत ने उसे पूछा तेरा नाम है क्या बता, तो उसने कहा मेरा नाम है याकूब, यानी कि धोखा देने वाला, और उसका नाम प्रभु ने बदलकर इज़राइल रखा, यानी कि परमेश्वर का राजकुमार। तो हम सबक को कैसे याद करें? नंबर 1, ठीक है, तय करें कि मेहनत कोई भी क्षेत्र में हो, ऑफिस में हो, दफ्तर में हो, समाज में हो, कड़ी मेहनत करेंगे। नंबर 2, रिश्ते के क्षेत्र में हमेशा मेल मिलाप में जिएंगे। नंबर 3, घमंड को कभी भी आने नहीं देंगे, खास करके जब जिंदगी में सफलता का दौर आ जाए, ठीक है, उस समय हम नम्र रहेंगे। नंबर 4, जब अन्याय हो जाए तब हम परमेश्वर का इंतजार करेंगे कि वह आकर हमें छुड़ाए। ठीक है, तो मैंने अब तक 3 बातें कहा। सबसे पहला कि क्या संकेत देता है समस्या? समस्या संकेत देता है कि बदलाव आ रहा है। नंबर 2 कि परमेश्वर के पास हमें निरंतर जाना होगा। नंबर 3 कि सीखे हुए सबक को याद रखना है। और नंबर 4 वो यह है कि समस्या है परमेश्वर हमें रूपांतरित करता है, हमें बदल देता है। याकूब का नाम उत्पत्ति 32 के बाद याकूब नहीं रहा इज़राइल, इज़राइल, इज़राइल।
और राजा फिरौन के पास भी जाकर इज़राइल इस नाम से पुकारा जाता है। याकूब ने सीखा परमेश्वर के साथ मैं कैसे रहूं साथ में और हावी हो जाऊं। याकूब ने सीखा कि मेरे भाई के साथ भी मैं जीत सकता हूं, भले ही नफरत का इतिहास रहा हो, आज मैं जीतूंगा। और याकूब का स्वभाव यह था कि मैं क्या दे सकता हूं। और याकूब वह व्यक्ति था, शुरुआत में परमेश्वर के ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब इस उम्र में वो चाहता है परमेश्वर तुम मार्ग बनाओ मेरे लिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो कैसे हम परमेश्वर से परिवर्तित हो जाए? ठीक है, नंबर 1 जो पहचान प्रभु हमें दे रहा है उसको हम बनाए रखें। नंबर 2, ठीक है, जिंदगी के सारे सिद्धांतों को हम सीखे अच्छी तरह, क्योंकि सबक सिद्धांत बन जाता है। ठीक है, मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं अंत में, और वो कहानी यह है कि एक पास्टर था और उसका आदत था उसके गांव में हर कलीसिया के सदस्यों को जाकर मिलने, और उस गांव में पुलिस वाले, महापौर, सब लोग उसके बारे में ये कहता इसका स्वभाव बहुत अनुग्रहीन है, इसकी दैवीयता दिल लुभाने वाला है। जब वो एक घर गया और घर में घंटी बजाई, एक छोटी सी बच्ची आकर खोला, और जब बच्ची खोला, माँ ने अंदर से पूछा बेटी कौन है दरवाजे पर? तब उसने कहा ओ मम्मी सुनो, यीशु आ चुका है दरवाजे पर। ठीक है, उसने अपने पास्टर को यीशु बुलाया। काश हमें प्रभु इस रीति से रूपांतरित करे। एक और कहानी मैं बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति अपने पत्नी से बहुत प्यार कर रहा था और उसने अपने बीवी के लिए शादी के सालगिरह में सोचा मैं एक अनोखा तोहफा दूंगा। वो फ्रांस गया था और समुद्र किनारे कोई विचित्र चीज बेच रहा था। उसने ये बक्सा खरीदा और उस व्यक्ति ने बहुत कुछ बताया था, लेकिन घर आके देखा, तब देखा जो कुछ वो कहा ये व्यक्ति, यह बक्सा वो कर नहीं रहा है। उसने कहा एक और व्यक्ति मुझे धोखा दिया, लेकिन वो बक्से को बीवी को दिया निराशाजनक चेहरे के साथ। बीवी ने कुछ देर के बाद जब पति बाहर चला गया, इस बक्से के लिखाई को पढ़ा। वो फ्रांसीसी भाषा में लिखा था और वहां पर यह लिखा था, पति को फ्रांसीसी भाषा नहीं आता था लेकिन बीवी को आती थी। उसने ये लिखा अगर तुम मुझे धूप में रखोगे पूरे दिन तो तुम्हारे लिए रात को मैं चमकूंगा। ये मेरा अंतिम बात है। लोगों, तकलीफ के धूप में जब हम प्रभु के सामने रहेंगे, जीवन के अंधेरे में तुम और मैं चमकेगा। तो तकलीफों से, समस्याओं से परमेश्वर इसको हमारे जीवन का प्रशिक्षण और परिवर्तन का जमीन बनाता है। क्या तुम तैयार हो उसे एक नए रीति से देखने के लिए, गले लगाने के लिए? क्योंकि याद रखो बदलाव आ रहा है। ठीक है, याद रखो ये वो समय है हमें परमेश्वर के पास निरंतर जाना है। याद रखो कि जो सबक सीखे हैं उसको भूलना नहीं, उसको सिद्धांत बनाकर चलना है। और याद रखो परमेश्वर तुम्हें रूपांतरित करता है ताकि तुम और मैं यीशु क्रिस्त के तरह, जैसा वो लड़की ने कहा था, ओ मम्मी सुनो यीशु आया है। अगर कोई तुम्हारे बारे में ऐसा गवाही दे, कैसा लगेगा? आइए हम प्रभु भोज के तरफ जाएंगे। उस रात को यीशु मसीह ने रोटी ली और कहा कि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया था। क्यों प्रभु ने तोड़ा? ये नंबर 1 कि आप और मैं याद दिलाए कि बदलाव के बीचों बीच परमेश्वर कुछ नया कर सकता है। क्योंकि वो तोड़ा, तुम बदलाव के बीच हारे नहीं, तुम बदलाव के बीच एक नए विचारधारा वो कायम कर रहा था। वो कहता है मेरा राज्य आएगा। ठीक है, कुछ बदल रहा था सारे संसार के लिए और हर इंसान के लिए जो यीशु को अपनाएगा। और इसी जगह पे मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार के कारण इस सभा को देखते हैं और यीशु को नहीं जानते हैं, प्रभु आपसे प्यार करता है और आपको भी इसमें शामिल करना चाहता है। क्या आप यीशु को अपने जीवन में बुलाना चाहोगे? आइए मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए।
प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, याकूब के तरह मैं पापी हूं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरा इस बलिदान मुझे बदल दे, जैसे आपने याकूब को बदला। धो डालो मेरे पापों को और मेरे जीवन में आओ, मेरा राजा बनो। प्रभु, आज मैं आपको मेरे जीवन का प्रभु घोषित करता हूं। आमेन। अगर आपने ये प्रार्थना की है, प्रभु अवश्य तुम्हारे जीवन में आया है। इस रोटी का जरूर भाग ले लीजिए, लेकिन इससे अधिक हमारे साथ जुड़ जाइए। ईमेल आईडी है, एक टेलीफोन नंबर है, कॉल कीजिए, नहीं तो जिस व्यक्ति को आप जानते हो उसके साथ जुड़िए। और बाकी सब विश्वासियों को हम ये कहना चाहेंगे, यीशु ने ये रोटी तोड़ा और अपने शिष्यों को दिया और कहा, लो तुम खा लो। जैसे आप लोगे और एक दूसरे को दोगे, याद रखना कि ये समस्या तुम्हें धनी बनाने के लिए आया है। ये समस्या में प्रभु आशीष उत्पन्न कर सकता है। ये समस्या में बार बार प्रभु हमारे साथ निभाएगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, नकारूंगा नहीं, उसका वादा याद रखिए। आइए हम साथ में खाएं। बाइबल कहता है, उस रात को प्रभु ने प्याले को लिया और कहा कि यह मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है। ये एक नई वाचा है, उसका लहू, उसका लहू। यीशु ने अपना सबसे कीमती चीज दिया आपके लिए और मेरे लिए, ताकि मैं और आप और दुनिया का हर शख्स इस परिवार में आए और जो जिंदगी सबक सिखाता है उसके सिद्धांतों को के अनुसार उस सबक के बीचों बीच हम जिए, ताकि उसके सिद्धांत जीवन ला सके और आप और मैं इस रीति से रूपांतरित हो ताकि हम यीशु के तरह बन जाए। आमेन। यीशु के तरह बन जाए, एक नया इंसान बने। आइए हम प्याले को लेंगे, साथ में पिएंगे। आइए हम प्रार्थना करें और सभा को अंत करें। अगर आपके आसपास अपने परिवार के सदस्य है, उसके हाथों को पकड़ ले। नहीं तो आप मेरे हाथ के ओर अपना हाथ बढ़ाकर मेरे साथ एक हो सकते हो। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं हर एक व्यक्ति के लिए जो इस संदेश को सुना, जो इस आराधना में शामिल है, जिसके ऊपर आपका नजर है, जिसके लिए आपने प्यार बरसाया है। प्रभु, ये समय कठिन रहा है राष्ट्रों, हर अनेक राष्ट्रों के लिए, अनेक व्यक्तियों के लिए, और मैं प्रार्थना करता हूं ये वचन उनके लिए प्रोत्साहन के तौर पर जाए। प्रभु, इस वचन से आप उन्हें आशीष दे कि बदलाव से वो डरे नहीं, परंतु बदलाव से वो धनी हो सकता है, यह विचारधारा पैदा करे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं निरंतर आपके पास आने का वह इच्छा आप जगाए हमारे अंदर, और हम ना डरे, हम ना अपने आप को रोके, हम ना निराश होए, ऐसे जगह में हमें लाकर रखना। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सबक हमने सीखे हैं उसको हम कभी बुलाए नहीं, लेकिन वो सबक हमें याद दिलाए आपके सिद्धांतों का, और वह यादें आप जीवन के रूप में बदल दे। और प्रभु, अंत में हम अपने आप को पूरी तरह सौंप देते हैं, हाथों को फैलाकर हम कहते हैं, प्रभु हमें ले चल, हमें बदल दे, हमें आपकी तरह बना। यीशु मसीह में एक और चीज मांगता हूं, हमारे बीच कोई भी पीड़ित है, कोई भी दर्द, कोई भी बीमारी जो लेकर चला है, यीशु मसीह के नाम में हम अधिकार लेकर मार्कुस 16 के वचन के अनुसार कहते हैं, बीमार चंगा हो जाएंगे। मैं घोषणा करता हूं, चंगाई आ जाए। मैं फिलिपियों 4 के वचन के अनुसार कहता हूं, हर प्रयोजन आज आप प्रदान करें यीशु के नाम में। आमेन, आमेन,
आमेन। प्रभु का आशीष तुम पर बना रहे। हे कुशल रहो, मुलाकात करो, मिल सके तो मिलो, क्योंकि थोड़ी सी आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग भूलिएगा नहीं। स्वास्थ्य को देखभाल कीजिए और एक दूसरे को यीशु का प्रेम बांटो। गॉड ब्लेस यू।